भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम है आपका मेरी एक और नए व्लॉग में। तो अभी होली ख़त्म हो चुकी है, अगले दिन मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और क्या कहते, अभी मैं जा रही हूँ पार्सल लेने। हाँ, पार्सल लेने जा रही हूँ जो कि मीशो से आया है और वो एक्सचेंज वाला है। मतलब जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी ना मम्मी की, जो फिट नहीं आई थी उनको पिछले व्लॉग में, तो उसी को एक्सचेंज में हमने किया था और मेरा साइज़ मंगाया था, मतलब मेरे लिए। तो वही आ चुकी है और अब मैं वही लेने जा रही हूँ पापा के साथ। वो देखो, तो अभी लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा साइज़ कैसा आया है। ओके। तो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं, पर यहाँ पे पार्सल वाले भैया तो आए ही नहीं हैं। तो उनको एड्रेस हमने बताया है, बट शायद मतलब थोड़ा सा दूर होंगे वो, तो अभी आ ही रहे होंगे। और यहाँ पे पापा कुछ खास उखाड़ रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं अभी आने का, क्योंकि जल्दी से आए, फिर मैं उसको पहन के देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि कैसी मेरी होती है। तो गाइज़ अब लगता है हमारे पार्सल वाले भैया जो हैं वो आ चुके हैं। तो गाइज़ अब हमारे साथ हो चुका है स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है हमारे पार्सल अरे कहना क्या चाहते हो? पार्सल के साथ। मतलब वो अभी मैंने आपको दिखाया कि भैया जो भी हैं वो पार्सल वाला, हमारा पार्सल आ रहा है, बट वो जो भैया थे ना वो उधर को ही चले गए। मतलब हमारे जो ये फार्म हाउस है, ACP फार्म हाउस का, वो नाम भी किसी को बता रहे थे फ़ोन पे, शायद कोई और किसी और का भी पार्सल होगा, तो ये बता भी रहे थे, बट उनको क्या नहीं पता कि हम यहाँ पे खड़े हैं। नहीं। तो वो सीधे ही चले गए। अब देखना वो पक्का वापस आएंगे, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं गाइस, क्या पता वो ना भी हूँ, क्या पता वही हूँ, कोई पता नहीं गाइस। बाकी अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है यार, अब जब आएगा पार्सल तभी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। तो गाइस लगता है हमारे साथ सच में स्कैम हो गया है, क्योंकि आधा घंटा तो पूरा निकल गया और पार्सल वाला जो मैंने आपको दिखाए थे ना, जो भैया जा रहे थे हमारे फार्म, वो नाम लेते हुए ACP, वो फैक्ट्री में जा रहे थे। हाँ, वो हमारा था ही नहीं। बाकी जिनको हमने उनको अभी फ़ोन किया है उसी नंबर पे जिस नंबर से आया था मैसेज, फ़ोन आया था, तो हमने उनको फ़ोन किया और बोला कि अभी तक आए ही नहीं, हमारा पार्सल आया ही नहीं। तो उन्होंने बोला हम तो अभी दूसरी जगह पे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो गाइस अब पार्सल से हट के आपको कुछ अलग दिखाते हैं, जो कि बढ़िया तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब इंटरेस्टिंग। तो ये देखो, ये है गद्दा जो कि बेड पर हमारी बिछा होता है, जिस पर मम्मी पापा लेटते हैं। तो इस पर मेरे से गलती से चाय गिर गई थी एक गद्दे पर, एक साइड के, और वो भी चाय मतलब जब मैं पी रही थी थोड़ी देर पहले सुबह सुबह, तो मेरे से गलती से इस साइड गिर गई थी इतने में। तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में होती है चाय, तो इसलिए ये ख़राब हो गया था और इसमें से फिर स्मेल भी आनी थी ना, तो इसलिए मम्मी ने इसको थोड़ा सा पानी से, पहले गर्म पानी से धोया, फिर थोड़ी सी साबुन लगाई, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से ठंडे से धोया। तो अभी ये कुछ सूखेगा थोड़ी देर में। और अभी गाइस जैसे कि आप देखो, मौसम वो सूखा सूखा, मतलब कोई सेंस है इस बात की? मौसम सही भी नहीं है, आज धूप भी नहीं निकली है अच्छी वाली। और पर कोई बात नहीं, अब तो गर्मियाँ आ गई है तो ठंड तो नहीं लगेगी, बस ये सूख जाए, नहीं तो मेरी तो वाट लग जाएगी। बात तो सही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3 और मम्मी पापा खा रहे हैं खाना, अभी मैं भी खाऊंगी, पर उससे पहले मैं बनाऊंगी ये मैदा है, जो कि उस दिन हमने गुजिया बनाई थी होली के लिए, तो थोड़ा सा मैदा बच गया था, तो बस इसका मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं, तो इसकी मैं मट्ठी बनाऊंगी। अभी इसमें नमक पड़ा है, अभी मैं इससे भी कुछ डालूंगी, जैसे कि अजवाइन, मिर्च, ताकि बहुत टेस्टी लगे। तो और इस पे मैं इसको बेल के रोटी की तरह और कई सारी शेप्स बनाऊंगी, जैसे कि स्क्वायर होता है, कुछ भी शेप्स है ना, तो कोई भी बना सकती हैं बस। और ये बाद में इसको तल के फिर खाएंगे, भी अच्छी लगेगी। इनको पहले सुखाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस फिर इसको बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी तक हमारा पार्सल आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तो गाइस ये सब तो मैं बनाती रहूँगी, पर मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा भी खा रहे हैं, तो मुझे भी भूख लग रही है। और उसके बाद मैं खाऊंगी दवाई थोड़ी सी, क्योंकि होली खेली इतनी ज़्यादा और ऐसे खेली कि सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, बस। तो इसलिए थोड़ी सी एक डोलो खाऊंगी मैं इसके बाद, खाना खाने के बाद। तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो गाइस अब मैंने खाना खा लिया है, आज हमारे घर में खिचड़ी बनी थी तो मैंने खा ली है। और ये देखो, ये है चाय, जो कि एक बार गिरी थी तो एक थोड़ी सी बच गई थी ना,
तो उसी को मैंने निकाल लिया था। बट अब ये ठंडी हो गई है, इसको गर्म करना पड़ेगा। और ये है मेरी दवाई जो कि हम खाएंगे, सब खा सकते हैं इसको। इसका नाम है डोलो, आप सबको पता ही होगा। तो अब मैं ये खाऊंगी पानी के साथ, और फिर उसके बाद थोड़ी सी चाय भी होंगी। फिर उसके बाद में मैदे का जो बनाना था वो बनाऊंगी। तो पहले दवाई खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा पार्सल वाले जो भैया हैं वो आ चुके हैं, पार्सल एक्सचेंज वाला लेके। और ये हम उनको वापस दे देंगे, और जो करेक्ट वाला है वो हम ले लेंगे। तो अब वो हम मतलब लेके आती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर पहन के भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी फिट होती है कि नहीं। तो पहले हम लेके आते हैं उसको। अब हमारा पार्सल आ चुका है, अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स, और फिर हम इसको ट्राई करके देखते हैं कैसी लगती है ये। गाइस मैंने पार्सल अनबॉक्स कर लिया है, जो ड्रेस थी, और उसे पहन भी लिया है। ये देखो कुछ ऐसी लग रही है ये। अब मतलब जो मम्मी की थी वो तो ट्रिपल एक्सल थी, तो वो भी मैंने पहन के देखी थी, वो मेरे को अच्छी लगी। तो मैंने सोचा इसको एक्सचेंज करके मेरा साइज़ मंगा लेते हैं। तो अब ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और इसको मैं जाऊंगी अब गांव पहन के, जब हम गांव जाएंगे। तो चलो अब मैं इसको निकालती हूँ। जो मैंने पहले पहनी थी वही पहन लेती हूँ, क्योंकि इसको गंदी नहीं करनी है ना, इसलिए। और अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। तो गाइस अभी हम दोबारा एक पार्सल लेने जा रहे हैं, जो कि हमने मंगाया था, पर वो हम वापस कर देंगे, क्योंकि वो हमने होली के लिए मंगाया था। मैंने अपने लिए टी शर्ट मंगाई थी जिस पे होली लिखा था, तो अब तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, अब उसको वापस ही करेंगे। फायदा क्या? यस, रिटर्न कर देंगे उसको, फिर अगले साल मंगा लेंगे, तब तक छोटी भी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। हमने पैसे ले लिए हैं, वो लेके हम, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी ले लो फिर वापस कर देना, क्योंकि अभी वो ले जा नहीं सकते, इसलिए चलो ले लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। गाइस हमने पार्सल ले लिया है, जो कि है टी शर्ट, मैंने आपको बताया था। और अभी मैंने ये वीडियो उतारी भी नहीं थी, तब तक आ ही गए, पता ही था कि आ जाएगी, अब आएगी, क्योंकि कोई बात होली नहीं, हो गई ना अब। यस होली की छुट्टी थी और अब आ गए हैं दिन। तो कोई बात नहीं, आप इसको रिटर्न करते हैं, देखते हैं पहले कैसी है खोल के, फिर उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे। ये देखो यही है वो टी शर्ट जो कि मैंने मंगाई थी अपने साइज़ की, एस साइज़ का मंगाया था। और इस पर देखो होली लिखा है, जो कि मैंने होली के लिए मंगाई थी। और अब मैं इसको वापस नहीं करूँगी, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मी को भी, और ये वैसे भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि देख लेंगे पहले, अगर अच्छी होगी तो हम रख लेंगे, अगले साल काम आ जाएगी। और नहीं अच्छी होगी तो कपड़ा भी अच्छा नहीं होगा तो हम वापस कर देंगे। तो ये कपड़ा तो खैर अच्छा है, 151 में आपको और क्या ही चाहिए। तो इसलिए अब हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी है ये। तो अब कोई बात नहीं, इसको नहीं वापस करेंगे, रख लेंगे, अगले साल पहनेंगे होली में, इससे होली अगले साल का है जब मर्जी में पहनेंगे। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ आज हमारे घर कितने पार्सल आए हैं। 3 पार्सल आए हैं। तो आज ये तो मैंने आपको दिखाई ही हैं 2, और ये मम्मी की ड्रेस जो सुबह आई थी, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया था तब आई थी। और ये तो अच्छी ही है बहुत ज़्यादा, और ये भी कुछ 200 रुपये की थी। और ये तो मैंने आपको दिखाई है, ये भी दिखाई है। तो आज टोटल 3 पार्सल जो हमने पहले ही ऑर्डर किए थे, और तो वो आज ही आए हैं, सारे इकट्ठे ही आ गए। गाइस अभी मैं बना रही थी, जो कि मैं मट्ठी जो मैंने आपको बताई थी वो मैं बना रही थी, पर अभी ये देखो मौसम सारा बिगड़ चुका है ना। ये तो मेरी फ्रेंड है छोटी सी। तो मौसम अभी बारिश वाला हो चुका है, और थोड़ी थोड़ी बारिश हुई भी है, अभी थोड़ा सा सूख गया है, कुछ बूंदें पड़ी थी। तो मैंने गद्दा भी उठा लिया था जो हमने डाला था, तो अभी ये अच्छे से भी नहीं सूखा है, तो इसलिए अभी बारिश बंद हो चुकी है, जो थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ गद्दे को वापस डाल देती हूँ, ताकि वो सूख जाए अच्छे से, क्योंकि रात को सोना भी तो है ये मम्मी पापा को। तो चलो उसको डाल देते हैं वापस से, और अभी देखते हैं शायद फिर से बारिश शुरू हो जाए। देखो ये है हमारा स्पीकर का सिस्टम, जो कि हमने होली के दिन बजाया था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी होली खेली थी। ये देखो यहाँ पे बैलून्स वगैरह भी पड़े हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने व्लॉग उस दिन शूट नहीं किया। What are you doing? कुछ भी। तो हमने होली खेली थी उस दिन, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारी लोग आई थी ना, तो मुझे थोड़ा
शर्म तो नहीं आती है। अब देखो, पहले मैं मम्मी पापा के सामने नहीं बनाती थी, पर मैं अब बनाती हूँ। पर वो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग थे, मतलब लोग क्या, हमारी फैमिली के लोग थे, भैया भाभी आए थे सारे, तो उनके बीच ना मैं भूल गई कि व्लॉग भी शूट करना है। तो फिर हो गई शाम, फिर भी हम होली खेल रहे थे, बट इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये जानबूझ के मेरा व्लॉग ख़राब कर रही है, मुझे पता है। चुप चुप चुप। ओह वेरी डेंजरस। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो तभी शाम हो गई थी, हम होली खेल रहे थे, बट मैंने सोचा अब तो यार शाम हो गई, अब हम नहाएंगे धोएंगे, तो इसलिए क्या ही बनाना व्लॉग, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि होली तो हमने बहुत अच्छी खेली थी इस बार। पर कोई बात नहीं, मैं आपको अगली बार दिखाऊंगी कि हम होली कैसे खेलते हैं। नॉर्मल तरीके से ही खेलते हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगली होली के व्लॉग में मिलेंगे। ये देखो होली है। डोंट डू दिस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये देखो गाइस, होली का रंग है ये। आइसक्रीम, गिव मी आइसक्रीम। होली का स्प्रे लेके घूम रही, कह रही आइसक्रीम आइसक्रीम। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। नो आइसक्रीम। चलो चलते हैं। तो गाइज़, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया ही है। जो कि मैं मट्ठियाँ बना रही थी ना, तो वो मैंने सारी बना ली हैं। अब उनको सुखाना है, बट अब तो शाम हो गई, अब तो 6 बज गए हैं, और अब तो धूप भी नहीं है। धूप तो पहले भी नहीं थी, और मौसम तो मैंने आपको दिखाया ही था। तो अब हम उसको कल से खाएँगे। वैसे ज़्यादा सुखाना नहीं है, क्योंकि वो मैदा का है ना, तो इसलिए उनको ऐसे भी तल के खा सकते हैं, बट थोड़ा सा सुखाएँगी ताकि वो और अच्छी लगें। तो बस अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पानी की टंकी का जो सिस्टम है वो ऑन करने, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए। और ये देखो, अभी तो यहाँ पे अंधेरा है बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, हम चला देते हैं। तो गाइस, ये ऑन हो चुकी है, और अब पानी हमारी टंकी में चला जाएगा। और बस अब हम चलते हैं, और आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। इससे पहले गाइस, ये देखो, ये है हमारा आम का पेड़ जो हमारे घर में लगा है, और इसमें अब आम लगना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब उनका पहले का जो वो होता है प्रोसेस, वो चालू हो चुका है। और ये जितने भी हल्के ग्रीन कलर के जितने आप देख रहे हो, ये सारे मैंगो ही हैं, मतलब सारे आम हैं। ये आम लगेंगे जब थोड़ी सी और गर्मियाँ आ जाएंगी, काफ़ी आम लगेंगे इसमें बहुत ज़्यादा, फिर हम तोड़ तोड़ के खाया करेंगे। और आप भी आ जाना मेरे घर ताकि खा पाओ, क्योंकि बहुत अच्छे आम होते हैं। मैं तो उनको कच्चा ही खाती हूँ, पक्का तो खाती हूँ। तो क्या नाचो मैं? अभी मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं, इसलिए मैंने मोटर चलाई थी। और ये देखो, ये मैंने बनाई है वो लंबी लंबी जो होती है ना, अब वो वाली बनाई है। और कुछ मैंने शेप्स पहले बनाई थी, जैसे कि सर्कल, ये पतंग जैसी शेप मैंने पहले बनाई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला थोड़ी लंबी लंबी काटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो बस अब इनको कल हम सुखा लेंगे, फिर उसके बाद हम तल के इनको खाएंगे। और बस अब मैं कुछ व्लॉग को एंड कर देना चाहिए, और फिर मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और किसी और को दिखाने की कोशिश नहीं किया है, और अगले ब्लॉग में देखेंगे जो भी होगा। और कुछ दिनों बाद मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, तो उसका भी ब्लॉग पड़ेगा, देखते हैं मेरे कितने मार्क्स कम हैं। तो अभी तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।